नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम प्रीपोजिशन को अच्छे से सीखते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है हम उनको सीखने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं। तो दोस्तों प्रीपोजिशन शब्द या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनका संबंध किसी सेंटेंस किसी अन्य शब्द से करते हैं, उनसे कहते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन। जैसे जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों दी बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। अब दोस्तों इसमें देखिए, जो ये शब्द इनटू है ये प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन है, ठीक। और इसने क्या किया, जो ये दोस्तों द रिवर है ना, जो ये नाउन है, इसका रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों से कर रहा है, ठीक दोस्तों। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस से किसी अन्य शब्द के साथ करते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि इनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हो। ये भी दोस्तों ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी ये फिक्स नहीं है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हो। ये बिना नाउन या प्रोनाउन के पहले भी यूज हो सकते हैं। जैसे दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों जैसे दे डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि जो ये प्रीपोजिशन इन है इस सेंटेंस के लास्ट में प्रयुक्त हुआ, इसके पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। यानी दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी यूज हो सकते, ठीक दोस्तों। तो आशा करूँगा कि आपने सीख लिया होगा कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं, ठीक दोस्तों। अभी दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस, ओके दोस्तों, जिनको यूज में दोस्तों हम कंफ्यूज होते हैं कि इनका यूज हम कैसे करें। ओके दोस्तों, तो आइए हम उनको सीखते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे सबसे पहले दोस्तों सीखेंगे आज हम बिटवीन और एमंग के बारे में। क्या दोस्तों? बिटवीन और एमंग के विषय में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं यानी दोस्तों बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्तियों, वस्तु यानी दो चीज़ों के संदर्भ में हम यूज करते हैं। क्या दोस्तों? हम बिटवीन का प्रयोग दो चीज़ों के संदर्भ में यूज करते हैं और एमंग का प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में करते हैं। जैसे दोस्तों बिटवीन मैं लिखूं कि अ कंपटीशन इज हेल्ड बिटवीन हिम एंड मी। अब दोस्तों देखिए, बिटवीन के बाद बिटवीन का हम प्रयोग करते हैं दो के संदर्भ में, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बिटवीन की पूरी कहानी क्लियर करते हैं हम। बिटवीन के बाद आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, बिटवीन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से आपने देखा हिम और मी। दूसरी बात आपको याद रखनी है बिटवीन के पहले, बिटवीन से रिलेटेड, कि बिटवीन
के बाद एंड का यूज होता है, एंड का यूज होता है, एंड का प्रयोग होता है। एंड का प्रयोग होता है। ठीक दोस्तों, आपने देखा कि बिटवीन का पेयर किससे बना, एंड से बना। ठीक दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आई। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने सीखा कि बिटवीन का प्रयोग हम 2 के संदर्भ में करते हैं, लेकिन बिटवीन का प्रयोग हम 2 से अधिक के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन उनके बीच क्या होना चाहिए, पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। क्या दोस्तों, मैं बात यहाँ लिखता हूँ कि अगला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, कि बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी होता है, कब होता है, जब उनके बीच पारस्परिक संबंध हो। क्या दोस्तों, जब उनके बीच पारस्परिक संबंध हो। पारस्परिक संबंध मतलब दोस्तों म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब उनके बीच म्यूचुअल रिलेशन हो तब हम बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के संदर्भ में भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों छोटा सा एग्जांपल, जैसे दोस्तों एग्जांपल से सीखते हैं। ओके, जैसे दोस्तों a tournament is held. A tournament held between India, Australia and New Zealand। ठीक दोस्तों, तो आप देखेंगे कि दोस्तों एक टूर्नामेंट है दोस्तों जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि जो टूर्नामेंट है इसमें आप देखेंगे इन तीनों टीमों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक ना, एक दूसरे संबंध है, क्योंकि जो टूर्नामेंट होगा इनके बीच होगा। ठीक ना, तो इनके बीच क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, पारस्परिक संबंध है। इसलिए हम तो दोस्तों बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के संदर्भ में भी हमने कर दिया। ओके दोस्तों, ये हो गई पूरी बिटवीन। ठीक दोस्तों, इसके बाद अलावा देखिए और देखिए इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट है बिटवीन के बाद। देखिए दोस्तों, दूसरी आपको बात याद रखना है कि बिटवीन के बाद हम प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या दोस्तों, बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे बिटवीन देम, बिटवीन अस। इसके बाद दोस्तों बिटवीन कंट्रीज। तो बिटवीन के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। और बिटवीन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, दोस्तों यहाँ आपको मैं बताता हूँ कि बिटवीन के बाद आपको कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आपकी बिटवीन की कहानी पूरी कंप्लीट होती है। क्या दोस्तों, आपको याद रखना है कि बिटवीन का प्रयोग हम 2 के संदर्भ में करते हैं। बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के संदर्भ में भी कर सकते हैं, बस उनके बीच पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। ठीक,
बिटवीन के बाद हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे एग्जांपल बिटवीन हिम है, बिटवीन हिम एंड मी। ठीक दोस्तों, इसके बाद बिटवीन का पेयर हम एंड से बनाते हैं। ठीक दोस्तों, बिटवीन के बाद हम जो नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे बिटवीन अस, बिटवीन देम, बिटवीन कंट्रीज। ठीक दोस्तों, और बिटवीन, इसके बाद दोस्तों मैंने क्या लिखा कि बिटवीन के बाद आप कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारे बिटवीन। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे एमंग के विषय में। ठीक, अब एमंग की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम दोस्तों एमंग की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए एमंग का प्रयोग दोस्तों हमने सीखा ये दो से अधिक के संदर्भ में होता है। दो से अधिक के संदर्भ में यूज होता है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स among द स्टूडेंट्स। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि among द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे कि among का प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है। ठीक ना, यानी तो अध्यापक है उसने स्टूडेंट्स के बीच मिठाई को बांटा, तो स्टूडेंट्स दो से अधिक होंगे ऑब्वियसली। तो दोस्तों हमने क्या among का प्रयोग किया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, among के बाद हमें दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि एमंग एक दोस्तों होता है एमंग और होता है एमंगेस्ट। क्या दोस्तों, ये दोनों दोस्तों दो से अधिक के संदर्भ में भी यूज होते हैं। ठीक, लेकिन इनकी प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है। दो डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। पहला डिफरेंस ये है दोस्तों कि एमंग का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट वह शब्द मतलब वह शब्द कॉन्सोनेंट वह शब्द जिनमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम यूज करते हैं। ठीक ना, यानी जिन शब्दों की स्टार्टिंग, यानी जो शब्द स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है यानी व्यंजन से होती है उसके पहले हम एमंग का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे एमंग देम। ओके दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, ये इससे स्टार्टिंग हो रही है कॉन्सोनेंट से, इसलिए दोस्तों हम एमंग का यूज किया। लेकिन दोस्तों एमंगेस्ट का यूज दोस्तों किया जाता है किसके साथ, वॉवेल के साथ। जैसे दोस्तों अस, तो देखेंगे कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, वॉवेल से। ठीक दोस्तों, तो एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एमंगेस्ट का प्रयोग अस के साथ किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये पहली बात। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि दा के पहले हम एमंग का भी यूज कर सकते हैं और एमंगेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों जैसे एमंग दी बॉयज़। ठीक, ये भी सही है दोस्तों। और एमंगेस्ट दी बॉयज़, ये भी सही है। ठीक, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों आती है, एक होता है दोस्तों एमिड और दूसरा होता है दोस्तों एडमिस्ट। इनका प्रयोग भी दोस्तों दो से अधिक के संदर्भ में होता है। ठीक दोस्तों, दो से अधिक के संदर्भ में होता है। एमिड और एडमिस्ट में वही डिफरेंस है जो दोस्तों एमंग और एमंगेस्ट के बीच का डिफरेंस है। ठीक दोस्तों, एडमिड और एडमिस्ट क्या दोस्तों, इनका प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है। इनके प्रयोग में वही डिफरेंस है जो दोस्तों एमंग और एमंगेस्ट के प्रयोग में है। ठीक, इतना आपको रखना है। बस दोस्तों आपको एक याद रखना है कि इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं या कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गई पूरी बिटवीन और हमारी एमंग की पूरी स्टोरी। क्या दोस्तों,
इसके बाहर दोस्तों अगर क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर एमंग और बिटवीन और एमंग के बाहर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे सीखेंगे। आज दोस्तों हमने पहले सीख लिया, अब दोस्तों सीखेंगे दूसरा। दोस्तों दूसरा सीखेंगे आज हम ऑन, ठीक दोस्तों, ऑन। इसके बाद दोस्तों अपवन, ऑन और अपवन के बारे में दोस्तों आज हम सीखेंगे। और दोस्तों ये हमारा आज लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे दोस्तों एक कोई चीज़ है, इसके ऊपर कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है और इसके टच में है, ठीक दोस्तों, यानी कोई चीज़ ऊपर होती है और टच में होती है, स्पर्श में होती है, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखेंगे दोस्तों ऑन का प्रयोग हुआ, यानी जो पुस्तक है टेबल पर रखी है उसके स्पर्श में है, ठीक। अपवन का प्रयोग करते हैं दोस्तों जब चीज़ किसी के ऊपर होती है और दोस्तों गतिमान होती है, ठीक ना। यानी अपवन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर होती है और मूवेबल होती है, गतिमान होती है, तब दोस्तों हम अपवन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे अपवन क्या प्रयोग कब हुआ, जब दोस्तों किसी चीज़ के ऊपर जंप, किसी चीज़ के ऊपर कवरण हो और स्पर्श में ना हो, मूवेबल हो, गतिमान हो, तब दोस्तों हम अपॉन का यूज करते हैं। और दोस्तों जब कोई चीज़ ऊपर होती है और स्पर्श में होती है, ठीक दोस्तों, तब उसका प्रयोग ऑन से करते हैं, जैसे दोस्तों हम दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आशा करूँगा कि इस वीडियो में आपने प्रीपोजिशन को समझा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन मैंने बताए आपको इन्होंने अच्छे से सीखा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो बने आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।